हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं ट्रबल मूवी, जहां एक लेडी अपनी सारी दौलत एक पपी के नाम छोड़ जाती है और इस वजह से उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एक आलीशान मेंशन से, जहां हम एक ट्रबल नाम के पपी को देखते हैं। पता चलता है कि वो यहाँ एकदम रईसों की तरह रहता है और उसकी मालकिन सारा उसे अपने बेटे जैसे प्यार करती है। ट्रबल की लाइफ एकदम शानदार तरीके से गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन सारा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। ट्रबल को अभी भी कुछ समझ नहीं आता और उसे हैरानी होती है कि आखिर कोई उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। अगली सुबह क्लेयर और नोबर्ट नाम के भाई बहन वहाँ आते हैं, जो असल में सारा के इकलौते रिश्तेदार हैं और उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने आए हैं। सारा का बटलर जेम्स उनके इरादे अच्छे से जान गया था, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। अंदर आते ही वो दोनों कीमती चीजों को नीलाम करने का प्लान करते हैं और बाकी फालतू आइटम्स को कबाड़ में डालने को कहते हैं। यहीं वो पहली बार ट्रबल को देखते हैं, जो क्लेयर के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि उन दोनों को डॉग से बहुत नफरत है और वो उसे मेंशन से बाहर कर देते हैं। ट्रबल इसकी कंप्लेंट सारा से करना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि नोबर्ट उसके सामान को एक ट्रक पर रख रहा है। वो अपनी चीजों को चेक करने जाता है, लेकिन ट्रक बाकी सामान के साथ उसे भी अपने साथ ले जाता है। इधर क्लेयर और नोबर्ट विल चेक करने वकील के पास आते हैं, जो उन्हें सारा की बनाई एक वीडियो दिखाता है। विल में अपना नाम देखकर नोबर्ट बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि इसके लिए उन्हें ट्रबल को भी अपनाना होगा। क्लेयर ऐसा कुछ भी करने से मना करती है और तब वकील उन्हें बताता है कि ये विल की सबसे बड़ी कंडीशन है और अगर 3 दिनों में ट्रबल ने उन्हें पसंद नहीं किया तो ये सब उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर वो मंडे को आने को कहकर वहाँ से चला जाता है और क्लेयर नोबर्ट से उस पपी को ढूंढने को कहती है। उधर ट्रबल को अभी भी कुछ समझ नहीं आता और तभी उसे ट्रक में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिनके बिना सारा कभी बाहर नहीं जाती थी। वो समझ जाता है कि सारा अब इस दुनिया में नहीं है और ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। तभी एक झटका लगने से वो उछलकर ट्रक से नीचे गिर जाता है और सुबह हम उसे गिलहरियों के एक पेड़ में फंसा हुआ देखते हैं। गिलहरियां उसे पेड़ से बाहर निकालती हैं और इस चक्कर में उनके जमा किए हुए नट्स बिखर जाते हैं। गिलहरियों की लीडर नटी गुस्से में उसके कॉलर को निकाल लेती है और परेशान ट्रबल चलता हुआ पास ही की एक सिटी में आ जाता है। वहाँ एक मीट ट्रक में उसकी मुलाकात रोजी नाम की एक स्ट्रे डॉग से होती है और ट्रक के मालिक से बचने के लिए वो भागने लगते हैं। भागते हुए वो एक जोई नाम की पिज्जा गर्ल के सामने आते हैं और अचानक ब्रेक लगने से उसका पिज्जा उछलकर रोड पर आ गिरता है और इससे पहले कि जोई उन्हें रोक पाए, रोजी वो बॉक्स लेकर भाग जाती है। उधर क्लेयर और नोबर्ट थर्मल नाम के एक हंटर के पास आते हैं और पैसों के लालच में आकर वो ट्रबल को ढूंढने को तैयार हो जाता है। उसे ढूंढने के लिए वो अपनी सूंघने की शक्ति और एक्सपीरियंस का यूज करता है और हर उस जगह जाता है जहां आखिरी बार ट्रबल को देखा गया था। इधर जोई अपने मालिक को सारी बात बताती है और पता चलता है कि उसका मकसद लाइफ में एक सिंगर बनने का है, लेकिन उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता और इस पिज्जा के पैसे उसकी सैलरी से काटने को कहता है। शाम को वो एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में फोन करती है और वो मंडे सुबह उसका ऑडिशन लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तब तक उसे एक सॉन्ग तैयार करना होगा। आगे हम रोजी और ट्रबल को देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे रोजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी वहाँ नटी अपनी गिलहरियों के साथ आती है, जो अभी भी ट्रबल से अपना बदला लेना चाहती है और रोजी बिना उसकी मदद किए वहाँ से चली जाती है। ट्रबल किसी तरह खुद को उनसे बचा लेता है और एक बार फिर रोजी के पीछे जाने लगता है। रोजी उसे खुद से दूर रहने को कहती है, लेकिन देखती है कि फिलहाल उसके पास रात बिताने की कोई जगह नहीं है। वो उसे लेकर अपने अड्डे तक आती है और ट्रबल देखता है कि रोजी असल में एक स्ट्रे डॉग है, जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। फिर वो रोजी के पास जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अभी भी कोई भाव नहीं देती। सुबह घूमते हुए वो दोनों एक डॉग पार्क में आते हैं और उससे पीछा छुड़ाने के लिए रोजी बहलाकर उसे नीचे भेज देती है। वहाँ वो अलग अलग डॉग्स को खेलते हुए देखता है और वहाँ नोम और दूसरे डॉग भी उसे घूमते हुए देखते हैं। वो सब उससे मिलने जाते हैं और ट्रबल उन्हें अपनी रॉयल लाइफ के बारे में बताता है। उन्हें उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो उसे भी एक स्ट्रे डॉग समझते हैं। नोम उसे बताता है कि स्ट्रे डॉग को पुलिस उठाकर डॉग पाउंड में बंद कर देती है और अगर वो इससे बचना चाहता है तो उसे अपने लिए एक मालिक ढूंढना होगा। ट्रबल ये सुनकर डर जाता है और नोम के आइडिया के अकॉर्डिंग वो उसे ट्रैफिक के बीच में खड़ा कर देते हैं ताकि कोई उस पर दया करके उसे अडॉप्ट कर ले। तभी एक बार फिर उसका सामना जोई से होता है और वो उसे अकेला समझकर अपने घर ले जाती है।
यही हम थर्मन को भी देखते हैं जो ट्रबल की फोटो लेकर उसे ढूंढ रहा है और उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे डॉग के साथ जंगल की ओर चला गया है। इधर जोई उसे छुपाकर अपने घर लाती है क्योंकि एक तो उसके लैंडलॉर्ड को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है और दूसरा जोई ने काफी टाइम से अपना रेंट नहीं पे किया है। ट्रबल भी उसके छोटे से घर को देखकर उदास हो जाता है और सोचता है कि उसे एक गरीब मालिक ने अडॉप्ट क्यों कर लिया। वो जोई के दिए डिनर को भी खाने से मना कर देता है और उसके नखरे देखकर जोई उसे घर से बाहर निकाल देती है। वहाँ एक बार फिर उसका सामना रोजी से होता है जो यहाँ अपने लिए खाना ढूंढने आई है। यहाँ उसे ट्रबल और जोई की दोस्ती के बारे में पता चलता है और वो उसे वार्न करती है कि इंसान भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है और तुम्हें इनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ट्रबल जोई को डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन रोजी कहती है कि जल्दी ही तुम्हें अपना सबक मिल जाएगा। इधर तरस खाकर जोई उसे वापस अंदर बुला लेती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रोजी उसे अपना बनाया कॉलर पहनाती है। अगली सुबह वो ट्रबल को लेकर डॉग पार्क में जाती है जहाँ वो नॉम और उसके दोस्तों से मिलता है। तभी उसे ढूंढती हुई नटी भी वहाँ आ जाती है और इससे पहले कि वो ट्रबल को तंग कर पाए नॉम और उसके दोस्त उन पर हमला कर देते हैं। थर्मन भी ट्रबल को देख लेता है और उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर उसे एक बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। नॉम अपने दोस्तों के साथ उसे रोकने जाता है लेकिन वो देखते हैं कि ट्रबल तो वहीं पार्क में मौजूद है। पता चलता है कि थर्मन गलती से नटी को उठा लाया है जो ट्रबल को ढूंढने में उसकी मदद करने को कहती है और इसके लिए थर्मन उन्हें ढेर सारे नट्स देता है। उधर जोई ट्रबल को अकेला छोड़कर अपने काम पर चली जाती है और थर्मन नटी और उसकी गिलहरियों को उसे बाहर लाने के लिए भेजता है। वेंट से होते हुए वो उसके रूम तक पहुंच जाती हैं और उनसे बचने के चक्कर में जोई का कमरा तहस नहस हो जाता है। जल्दी ही वो ट्रबल पर काबू पा लेती हैं, लेकिन दरवाजे की आवाज सुनकर उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। पता चलता है कि ये जोई है जो अपने रूम की ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है और उसे ट्रबल पर बहुत गुस्सा आता है। आवाजें सुनकर उसका लैंडलॉर्ड भी रूम में आ जाता है और एक डॉग को वहाँ देखकर जोई से अपना घर खाली करने को कहता है। फिर वो ट्रबल को पकड़कर डॉग पाउंड में भेज देता है जहाँ उसे सामने पिंजरे में रोजी दिखाई देती है। रोजी उसे अपनी वार्निंग याद दिलाती है और कहती है कि इंसान हम लोगों की कभी परवाह नहीं करते। फिर वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो भी एक टाइम पर एक फैमिली के साथ रहती थी। वहाँ उसने अपने मालिक के बेटे का एक्सीडेंट होने से बचाया था, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उसे नुकसान पहुँचा रही हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। ट्रबल उसे बताता है कि दुनिया में जोई जैसे अच्छे लोग भी हैं, जिस पर रोजी पूछती है कि फिर वो अब तक तुम्हें बचाने क्यों नहीं आई। ट्रबल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और बाकी डॉग्स भी उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करने को बोलते हैं। उधर जोई देखती है कि ऑडिशन में बस 1 ही घंटा बचा है, लेकिन वो जानती है कि फिलहाल ट्रबल को उसकी जरूरत है और वो डॉग पाउंड के लिए निकल जाती है। ट्रबल को भी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि ये जोई है, लेकिन वो देखता है कि ये तो थर्मन है। वो उसका कॉलर निकालकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही जोई वहाँ आती है। ट्रबल को वहाँ ना देखकर उसे बहुत उदासी होती है और रोजी भी समझ जाती है कि उसका ट्रबल के लिए प्यार सच्चा है। वो अपने दोस्तों से उनकी मदद करने को कहती है और एक कस्टमर को बेवकूफ बनाकर वो सारे डॉग पाउंड से बाहर निकलते हैं। उधर थर्मन ट्रबल को लेकर क्लेयर के पास आता है, लेकिन वादे के मुताबिक वो उसके पैसे देने से मना कर देती है और थर्मन उससे इसका बदला लेने की सोचता है। जोई उसे सिटी में हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता और हार कर वो वापस डॉग पार्क में आ जाती है। रोजी भी ट्रबल के कॉलर को लेकर नॉम से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि कैसे जोई और ट्रबल एक दूसरे से अलग हो गए हैं। नॉम की एक दोस्त अपनी सुनने की शक्ति यूज करती है और उन्हें बताती है कि थर्मन इस वक्त एक बड़े से मेंशन के करीब है। रोजी कॉलर दिखाकर जोई को अपने साथ चलने को कहती है और वो सब मेंशन की ओर निकल जाते हैं। उधर क्लेयर वकील को बताती है कि पिछले 3 दिन में वो ट्रबल के काफी करीब आ गए हैं और अब उन्हें विल के पेपर्स पर साइन कर लेना चाहिए। जोई भी मेंशन तक पहुंच जाती है और जेम्स को बताती है कि वो यहाँ अपने फ्रेंड को ढूंढने आई है। थर्मन एक बार फिर नटी और उसकी गिलहरियों से मदद मांगता है और उन्हें बताता है कि मेरे सिग्नल देते ही तुम्हें क्लेयर और नोबट पर अटैक करना होगा। उधर क्लेयर जैसे ही पेपर पर साइन करने लगती है, जेम्स जोई को वहाँ ले आता है और वो बताती है कि पिछले 3 दिनों से ट्रबल उसी के साथ था। क्लेयर इसे जोई की साजिश बताती है, लेकिन तभी थर्मन वहाँ आकर सबको उसके झूठ के बारे में बताता है। मौका मिलते ही नटी भी उन पर अटैक कर देती है और वहाँ डॉग्स और गिलहरियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है।
नटी ट्रबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन रोजी एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेती है और नटी और उसकी दोस्तों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर वो ट्रबल से अपनी बातों के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि जोई एक बहुत अच्छी इंसान है। क्लेयर वकील से अपना हक देने को कहती है और वो बताता है कि इसका फैसला तो अब ट्रबल ही कर सकता है, क्योंकि जिसे भी वो चुनेगा वही इस विल का असली हकदार होगा। क्लेयर, नोबर्ट और यहाँ तक कि थर्मन भी उसे अपनी ओर बुलाते हैं, लेकिन ट्रबल सीधा जाकर जोई के गले लग जाता है। वकील उससे पेपर पर साइन ले लेता है और उसे बताता है कि ट्रबल के साथ साथ वो अब इस पूरी प्रॉपर्टी की भी मालकिन है, और ये सुनकर सबसे ज्यादा खुशी जेम्स को होती है। फिर जेम्स रोजी को अडॉप्ट कर लेता है और सारा और ट्रबल की पेंटिंग वापस मेंशन में लग जाती है। जोई उन पैसों से डॉग पार्क को अपग्रेड कर देती है और ये देखकर नोम और बाकी डॉग्स को बहुत अच्छा लगता है। फिर जोई सबको अपना लिखा एक गाना सुनाती है जो वहाँ एक म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत पसंद आता है, और वो अपने लोगों से जोई को साइन करने को बोलता है। एंड सीन में हम ट्रबल को सारा को मिस करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।